नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो हरियाणा प्रदेश के लगभग 10 जिलों के अंदर HCS प्री की जो परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, HCS प्री GS पेपर है आपका 24 जुलाई, आज ये एग्ज़ाम हो चुका है। अभी जो आपका दूसरा पेपर है वो भी चल रहा है। तो ये प्री का जो GS पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। इसकी PDF अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसका मैं आपको यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, मैं एक आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से HCS का जो पेपर है वो आया हुआ है। आज का रिव्यू मैं कह सकता हूँ, इसको मोटा मोटा रिव्यू है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। आप सभी इसको देख सकते हैं, हिंदी वर्जन है ये GS पेपर। और जैसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से निम्न में से कौन सा सही है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना, इसका तात्पर्य है कि सतह से कण वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। उबालना क्या है? एक बल्क यानी कि थोक फोनोमेनन है। इसका तात्पर्य कि तरल के थोक से कण वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। तो 4 स्टेटमेंट है, फिर नीचे पूछा गया कौन सी सही है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। टफ मैं इसको कहूँगा। ठीक है, जिसकी बढ़िया तैयारी होगी वही इसमें जो है कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 143A के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्न परामर्शी अभिमत में शामिल विधिक विषयों पर विचार कीजिए। ये देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ इसमें मिलान करना है। फिर जो हमारा आर्टिकल 54-55 है, जिसमें 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और ऑप्शन में भी फिर सेलेक्ट करना है कि कौन से 2 ऑप्शन हैं, A B है, B C है। तो अच्छे तरीके से घुमा के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोक लेखा समिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं संविधान से उठाए हुए हैं हमारे। फिर ये इंग्लिश वर्जन भी साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश एक साथ दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गए। विटामिन जो कि हार्मोन व विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे मानव शरीर में विद्यमान कार्बन की कुल कितने प्रतिशत मात्रा होती है। तो मैं कह सकता हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं। निःश्वसन के दौरान फेफड़े से वायु तब निकलेगी जब फेफड़ों के भीतर वायु का दबाव क्या होगा। निम्न में से ग्रीन हाउस गैसों के बारे में नीचे दिए गए कोड में विकल्प चुनिए। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो कौन सी होती हैं? 1 2 4। उसके बाद ये 1 या 2, 1 3 है, या फिर 1 2 है। उसके बाद पद्म पुरस्कार यहाँ पर है। ये पद्म जो पुरस्कार वर्ष 2022 की करंट के क्वेश्चन आ गए हैं, किसको मिले किसको नहीं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मैं रिव्यू आपको करा रहा हूँ, किसी प्रकार का सॉल्यूशन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, बहुत बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन था। HCS ये GS पेपर है आपका, दूसरा पेपर अभी चल रहा है। जैसे ही वो हमारे पास आता है वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दें। इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये 100 क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स, यही एक छोटी सी, देखिए हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। हिस्ट्री का देख लेते हैं कि भाई सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। उसके बाद किस्म दी हुई हैं। एग्रीकल्चर साइंस से भी क्वेश्चन आए, शबनम, ऊन, मशरू। ठीक है, भारतीय हिस्ट्री इतिहास से भी क्वेश्चन आए हैं, राजमिहिर भोज। ठीक है, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति से, वैदिक काल से क्वेश्चन आए हुए हैं। बायोलॉजी से भी आए हुए हैं। हमारा अगर मैं कहूँ तो संविधान से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के संदर्भ पर विचार कीजिए। हरियाणा GK के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। NDRI आप सभी जानते हैं करनाल के अंदर ये स्थित है। ठीक है, 1955 में इसका स्थानांतरण हुआ था, पहले इसका नाम इम्पीरियल। ठीक है, और ये 1923 में बेंगलोर में। बिल्कुल सही, इसमें तीनों ही आपके सही हैं। उसके बाद हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में विचार करना है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? छिलछिला कुरुक्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। भिंडावास कापड़वास झज्जर, ये भी ठीक है। नाहरबीर शिकारगढ़ महेंद्रगढ़। तो ये आपका इसमें क्या बताना, विचार करना है। उपरोक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 1 2 3 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर सही है। उसके बाद निम्न मिलान पर विचार कीजिए। ये फिर वही है कि कोई स्टेटमेंट दी हुई है, इनका मिलान करना है। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। तो अगर कोई चीज़ पढ़ी है तो डिटेल में अगर किसी ने पढ़ी है तो वो ही इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। उसके बाद फिर ये इंग्लिश स्टेटमेंट आ गई ऊपर वाले क्वेश्चंस की। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो हरित पादपों को उनके भोजन का
सिंथेसाइज करने में मदद करती है घटनाओं का सोपानीपात तथा केमिकल अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस जिसने पूरी प्रोसेस पढ़ी हुई है वही ये क्वेश्चन कर सकता है या नज़दीक तक उसके जा सकता है। फिर लाइकेन के बारे में पूछा है कि लाइकेन क्या है, और 5 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से जो आंसर बनेगा वो आपको नीचे अवस्था परिवर्तन के कुछ प्रक्रम दिए हुए हैं। जल का वाष्पीकरण, मोमबत्ती का जलना, तो ये फिर कोई रासायनिक है, कोई भौतिक है, दोनों है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा कथन, ये आपके मैं कह सकता हूँ फिजिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, साबुन की सफाई क्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मैं कहूँगा बनाया गया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। लेटराइट मृदा यानी कि जो हमारी सोइल है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ। 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जनसंख्या आकार 2011 के संदर्भ में भारतीय राज्यों का क्रम, नेशनल पार्क का मिलान करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कथन और निष्कर्ष भी आए हुए हैं। उसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूँ, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और मैकेनिकल जो या मैं कह सकता हूँ फिजिक्स साइड से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। COP, ग्लासगो में जो COP हुई थी 26 में, भारत के जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित मकरंद तत्वों को प्रदर्शित कीजिए। तो भारत ने कौन कौन से पॉइंट रखे थे उन पर विचार कीजिए। भारत की $400 बिलियन की निर्यात वृद्धि में प्रतिशत योगदान वाली टॉप 3 कमोडिटीज़ हैं। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत है, एंगेजमेंट मैट्रिक्स कौन सी गलत है। तो फिर ये जो अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, वो दिए हुए हैं, वो बताना है कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। विंडावास तो हरियाणा में आप सभी जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स ये एक मोटा मोटा रिव्यू था आपका HCS के पेपर का। फिर रिमाइंड करो, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।